किशोरी जी स्वयं तो दही बेचने नहीं जाती, पर सब सखियां जाती हैं, तो किशोरी जी सोचे पूरे दिन अकेली मैं कहा करूंगी, तो मैं भी इनके संग चली जाऊं। तो आज सब सखियन के संग दही बेचन के काजे सब गोपी जा रही हैं, और किशोरी जी उनके साथ यमुना पल्ली पार गई। अब यमुना पल्ली पार गई, वादना ऐसा योग बनो कि कोई दही खरीदे वारो आयो ही नहीं, दही विक्रय भयो ही नहीं। शाम को समय है गयो, किशोरी जी ने सब सखीन से कही अच्छा अब चलो, वापस चलो, ज्यादा रात्रि है जाएगी, विलंब है जाएगा, कीर्ति मैया फिर बहुत डांटे, चलो वापस चलो। जैसे ही वापस जावे को तैयार भई, यमुना जी के तट पर पहुंची। मंदम मंदम सूर्य अस्त हो चुका, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। किशोरी जी सब सखीन कह रही अरे जल्दी करो, जल्दी कोई नौका की व्यवस्था करो, पल्ली पार चलें। श्यामाजू आप विराजो, हम देखें कोई नौका मिले तो आपको बताएंगी। सखियां सब ऊपर चढ़ चढ़ करके और महाराज यमुना के तट पर देखें, पर दूर दूर तक कोई नौका दिखाई नहीं दी। हे श्यामाजू, आज तो श्री यमुना जी ने हमारी परीक्षा ले ली है, दूर दूर तक एक भी नौका नहीं है। अरे श्यामाजू एक नौका तो दिखाई दे रही है छोटी सी, और वह नौका में गदमदरासो छोरा और बैठो है। श्री जी बोली कछु करो, कैसी करो, कोई भी उपाय करो, नौका बुलाओ, मोकू जल्दी ब्रह्मानु जी के पास पहुंचना, मैया बाबा बड़ी चिंता में होंगे, आप चिंता मत करो, हम अभी बुलावे। सब गोपी गई, गोपी जाकर के सब अटारी चिल्लाने लगी, ओ मल्हाके, ओ नाव चलावे वाले, जल्दी अपनी नौका लेके आए यहाँ पे। ठाकुर जी धीमे धीमे नौका चला रहे, तो रुक गए, और रुक करके एक बार देखी, और देख करके फिर दूसरी तरफ देख करके अपनी नौका चलाने लगे। गोपी बोली बड़े अहम में बैठो ही तो नौका वारो, देख क्यों मुंह फिर ले अपना। ओ भैया नौका वारे, ओ मल्हाके, नेक अपनी नौका लेके आ जल्दी, इस पार हमारी श्यामाजू पार करेंगी। ठाकुर जी बोले पहले तमीज से बोल ले, मल्हाके चिल्ला रही, कोई मल्हा को थोड़ी हूँ मैं, कोई नाव चलावे वाला हूँ यहाँ पे। जी मेरी नौका है, मेरी खुद की नौका है, मेरे बाबा ने छोटी सी मोकू बनवाई है, यहाँ मैं बैठ के कभी कभी जमुना जी की सैर करूं मैं, कोई आर पार करवे वारो कोई मला ना हूं मैं। कहाँ से आ गई है जोर जोर चिल्ला रही मल्हा। ठाकुर जी बोले पहले तो दूरी से बात कर, माँ कोने में चली जा, आ रही है चढ़ रही मेरी नौका में, ऐसा मोटो ताजो तेरो शरीर चढ़ गई, नौका टूट जाएगी मेरी। और तुम कितनी सखी बताइए? बोले 6-7 सखी हो, सबरी बैठ जाओगी, कहाँ लोगो मेरी नौका को। बोले अरे भैया मान जा, आपत्ति काल में तो इतना कर ही सके, हम सबरी लटक जाएंगे, कोई यहाँ लटक जाए, कोई पल्लंग को है जाएगी, बैठा के नेक पार कर दे। ठाकुर जी बोले मैं ना कर रहा हूं पार। अब यहाँ ठाकुर जी नाम बना बैठाऊंगा, और जैसे ठाकुर जी अपने नाम में बैठ के जान लगे, सबरी नाम पकड़ ले, अरे तेरे हाथ पांव जोड़े भैया मत जावे। इतने में किशोरी जी ने मन में विचार किया, इतनी देर है गई, ये कहाँ बातचीत चल रही है, चल के तो देखूं। तो हमारी टीले के पीछे से श्री जी अब चढ़ करके आ रही है वहां की तरफ, और जैसे ही टीले के ऊपर किशोरी जी पधारी, लड़ते झगड़ते ठाकुर जी ने एक दृष्टि से नेक श्री जी को देखो। श्री जी को देखते ही ठाकुर जी की ना हाँ में परिवर्तित होने लगी। भैया तेरे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, पार कर दे। अच्छा ठीक है कर तो दूंगो, लेकिन पहले मोकू सबरी सखी आके दिखाओ तुम्हारो शरीर कैसो है। तभी ठाकुर जी ने श्री जी की ओर देखो, और श्री जी की ओर देख के बोली वो कौन खड़ी है ऊपर। ललिता विशाखा बोली नजरे नीचे कर ले, मोहम्मद देखियो, हमें तो तू बड़ो बता रहा मोटी धाम धुल्लोसी और जन काका कह रहा हम ते, उन पे दृष्टि मत डाल लियो, नहीं तो यहाँ कछुआन ने खवा जाएंगी तो हम। अच्छा मोए लगे तुम सबन की स्वामिनी जई दिख है। बोले हाँ हमारी स्वामिनी है। तो सुन तू भी यहीं बैठी रहो, अपनी स्वामी जी को यहीं बैठाती रहे, मैं तो जा रहा हूँ नाव में बैठ के। और जैसे ठाकुर जी जाने लगे, ललिता विशाखा दौड़ी, अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, बुरो काई को मानना है, अरे हम तो तेने प्रार्थना ही तो कर रही है, तू नहीं मानेगो, देख दूर दूर तक कौन अबला नारी को ऐसी रात्रि में कौन छोड़े। ठाकुर जी बोले मैं भी तो अबला पुरुष हूँ, मैं तो अकेलो ढूंढ रहा हूँ, मेरे अम्मा बाबा मेरी बात निहार रहे हैं घर पे, ऐसे तो ना रहूंगा मैं जा रहा हूँ मेरे घर। बोले देखो एक ही बात है, बैठेगी तो केवल वो ही बैठेगी और कोई ना बैठेगा, या नौका में और कोई को ना बैठाऊंगा। ललिता विशाखा एक दूसरे को मुख देखने लगी। सब सखी बोली कहा करें। बोले किशोरी जी के पास चलो। सब श्यामा जी के पास गए। श्यामा जी बोली कहा भयो, इतनी देर जो तुम्हारी श्री जी हैं इनके पामन में बड़ी धूल मिट्टी लग रही है, पहले मैं इनको साफ करूंगा। अरे भैया अकेले इनको वजन सह सके मेरी नौका, इनके पामन में धूल मिट्टी लगी है, या को वजन यदि मेरी नौका में गयो तो डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली ये सब तो तेरे बहाने हैं, स्पर्श करवे के हम सब जाने ना है, तू सकलती पता चल लो कैसो है, लंपटता के पूरे लक्षण है तुम। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है चली जाइयो, पार में जा रहा हूँ। बैठन लगे नौका। अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, आजा कहा करना। बोले चरण धोऊंगो, मैं ही धोऊंगो, तुम सबरी दूर नहीं हो, अकेलो धोऊंगो। श्री जी तो पीछे हट गई, बोले मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी याते। ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही नौका है, अब ठीक है जैसो भी है पार तो कर ही देगो। और श्यामाजू एक बार बस या की नौका में बैठ जाए हम, फिर तो या ऐसा सबक सिखाएंगी, पल्ली पार ले जा करके तो या के हाथ पांव बांध के एक एक डुक मार के जाएंगी यहाँ में।
तुम चिंता मत करियो बिल्कुल, एक बार पाम धुलवाए लो। श्री जी आके खड़ी है गई, ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त किया, गड्ढा करके वहां में